सभा विशेष में आपका स्वागत है। पटना का बांकीपुर राजधानी की वो हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट जिस पर 1995 से भारतीय जनता पार्टी का अजय कब्जा रहा है। ये शहरी सवर्ण खासकर कायस्थ बाहुल क्षेत्र है। नितिन नवीन जो इस सीट से करीब 20 साल से लगातार विधायक रहे, उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की ओर से संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा भेज दिया गया, जिस कारण ये सीट खाली हो गई है और यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी आरजेडी के साथ ही प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के बीच है। प्रशांत किशोर पहली बार खुद अपनी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बने हैं और आज विशेष में हम बात इसी सीट के सियासी सफर की करेंगे। इसके साथ ही बांकीपुर में मौजूदा सियासी समीकरण को भी समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों 3 दशक से ये सीट बीजेपी का अभेद किला बन चुकी है। हर पहलू पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन विशेष में सबसे पहले इस सीट के सियासी सफर की कहानी जानते हैं। साल 1957 विधानसभा सीट पटना पश्चिम। बिहार की राजधानी पटना का सेंट्रल इलाका जो पहली बार सियासी भूगोल के मानचित्र पर नजर आया, तब संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे और प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में थी। इसी साल यानी 1957 में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड सीटों से जीतकर बिहार की सत्ता पर काबिज हुई। हालांकि सियासी इतिहास से काफी पहले से बांकीपुर चर्चा में रहा। पटना का ये महत्वपूर्ण रिहायशी इलाका 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आधुनिक पटना की पहचान हुआ करता था। बांकीपुर का नाम कैसे पड़ा और इसका महत्व ब्रिटिश काल से कैसे था, इसे भी जान लीजिए। दरअसल बांकीपुर का नाम 15वीं सदी के आक्रमणकारी मीर बाकी या बाकी के नाम पर पड़ा। 1764 में हुए बक्सर युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने दीवानी हासिल की, तो बांकीपुर पटना प्रभाग का प्रशासनिक केंद्र बना। पटना के मौजूदा ऐतिहासिक गांधी मैदान को पहले बांकीपुर मैदान या पटना लॉन कहा जाता था। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में ही आयोजित किया गया था। बांकीपुर के विधायी और चुनावी इतिहास बनाने का समय 1892 से 1893 में भी आया। उस वक्त हुए बांकीपुर का चुनाव एक मील का पत्थर माना जाता है। ब्रिटिश भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब सीमित और परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन स्थानीय निकायों और जनता के प्रतिनिधियों के जरिए किसी सदन या काउंसिल के सदस्य को चुनने की शुरुआत हुई थी। यही कारण है कि बांकीपुर की इस चुनावी कहानी को भारतीय लोकतंत्र की पहली सीढ़ी के तौर पर भी याद किया जाता है। बांकीपुर की पहचान तब देश के सियासी और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने के तौर पर भी होने लगी, क्योंकि बांकीपुर क्लब की स्थापना 1865 में गंगा नदी के तट पर की गई थी। यह बिहार का पहला और पूर्वी भारत का दूसरा सबसे पुराना क्लब है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच की शुरुआत 1874 में बांकीपुर डिस्पेंसरी के तौर पर हुई थी। 1891 में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी बांकीपुर में ही निर्मित हुआ था। पटना की ऐतिहासिक पहचान
गोलघर भी बांकीपुर की सीमा पर स्थित है। इतिहास के पन्नों से निकलते हुए बांकीपुर सियासी तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने को तैयार था। 1957 से निकलते हुए करीब 51 साल बाद पटना पश्चिम विधानसभा सीट बन गई बांकीपुर। साल 2008 के परिसीमन के बाद पटना सेंट्रल का ये इलाका बांकीपुर विधानसभा सीट के नाम से पहचान में आया। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता और बिहार बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 1995 में बीजेपी की टिकट पर इस सीट से विधायक निर्वाचित हुए, जो तत्कालीन पटना पश्चिम सीट के नाम से जाना जाता था, और लगातार वे इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। 2005 में नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद उनके बेटे नितिन नवीन ने राजनीति में कदम रखा। नितिन नवीन बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार जीत दर्ज की। – 2026 में नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और इसी के साथ वे राज्यसभा के सांसद भी निर्वाचित हुए। उनके संसद जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उन्नीस से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीतती रही है। बीजेपी की जीत का मुख्य कारण यहां के शहरी मतदाताओं का मजबूत कोर वोट बैंक है। बिहार बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में एक स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने 1995 में तब के पटना पश्चिम सीट से बीजेपी को जीत का स्वाद पहली बार चखाया और फिर उनके निधन के बाद से बेटे नितिन नवीन लंबे वक्त तक लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के लिए करते रहे। पिता पुत्र की जोड़ी ने कैसे बांकीपुर सीट को बना दिया बीजेपी का अभेद किला। आखिर क्यों इस विधानसभा क्षेत्र की जनता का भरोसा 3 दशक से बीजेपी पर ही है, इसे समझने के लिए आंकड़ों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। का मंडल अध्यक्ष जितना मजबूत होता है उतना कोई बड़ा नेता भी मजबूत नहीं हो सकता। हमारा बूथ अध्यक्ष सबसे अधिक मजबूत होता है। 2008 से पहले बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना पश्चिम सीट के तौर पर जाना जाता था। पटना पश्चिम की बात करें तो इस सीट से बिहार के चौथे और 5वें मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय महामाया प्रसाद सिन्हा विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही इस सीट से पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद भी विधायक रह चुके हैं। इस एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव ने क्यों मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, क्यों यह सीट बन चुकी है बेहद हाई प्रोफाइल, तो इसकी वजह है बांकीपुर में इस बार हो रहा त्रिकोणीय मुकाबला। जुलाई की सियासी जंग के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार मजबूती से जनता का जनमत हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। वैसे तो यह सीट 1995 से बीजेपी के कब्जे में रही, लेकिन इस बार आरजेडी और प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ रही सीट को थोड़ा टफ जरूर बना दिया है। लंबे समय से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीते। उनके राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। चुनाव में भले ही उम्मीदवार नीरज सिन्हा हैं, लेकिन चुनाव का मोर्चा खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संभाल रखा है।
कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने एक मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया है बांकीपुर के जनता के सेवा के लिए। और मेरा विश्वास है कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र की जनता के साथ जो हमारा पारिवारिक संबंध रहा, मेरे पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने जिस क्षेत्र को संघर्ष करते हुए सींचने का काम किया, मैं कह सकता हूं कि आशीर्वाद से, जनता के विश्वास से और हम कार्यकर्ताओं के साथ से मैंने भी 20 वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर सुख दुख में उनके साथ सहभागी बनकर उनके साथ काम करना सीखा भी, काम को आगे बढ़ाना भी सीखा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता ने ही मुझे काम करना सिखाया भी, और आज इस मुकाम तक भी अगर पहुंचाया है तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर और स्नेह देकर पहुंचाया है। तो बांकीपुर से पहले यह सीट पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी। बिहार विधानसभा के दूसरे चुनाव के दौरान यह सीट अस्तित्व में आया था। 1957 में कांग्रेस के राम शरण साव यहां से विधायक चुने गए। 1962 में कांग्रेस के बड़े नेता और मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने जीत दर्ज की। 1967 में जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा विधायक बने, जबकि 1969 के उपचुनाव में सीपीआई के ए.के. सेन और 1972 में सुनील मुखर्जी ने जीत हासिल की थी। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर ठाकुर प्रसाद विजयी रहे, जो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पिता थे। 1980 के चुनाव में कांग्रेस के रणजीत सिन्हा ने जीत दर्ज की, जबकि 1985 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद यादव ने जीत दर्ज की थी। 1990 में भी निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद यादव ही जीते थे, जबकि 1995 में नवीन किशोर सिन्हा ने बीजेपी को पहली बार जीत का स्वाद यहां पर चखाया था। बीजेपी का उदय इस सीट पर 1995 में हुआ, जब बीजेपी के नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा विधायक बने। उन्होंने 2000 और 2005 में भी इस सीट को बरकरार रखा, लेकिन 2006 में उनके निधन के बाद बेटे नितिन नवीन ने जीत हासिल की। इसके बाद से नितिन नवीन 2010, 2015, 2020 और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव तक लगातार 5 बार विधायक रहे। 95 से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने खाते में जोड़ने में कामयाब रही। नवीन किशोर सिन्हा जो लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, और 2006 में उनके निधन के बाद उनके पुत्र नितिन नवीन को ये सीट मिली, जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई। 2008 में परिसीमन के बाद अब ये पटना पश्चिमी बांकीपुर विधानसभा के नाम से जाने लगा, और 2026 का तो मंच सजा हुआ है। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद फिर राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर हो रहे उपचुनाव कई दिग्गज मैदान में हैं। बीजेपी ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जो पार्टी के एक मामूली कार्यकर्ता रहे हैं। चुनाव से पहले लगातार वे एक कार्यकर्ता की तरह ही घर घर घूमकर लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बांकीपुर उनका सीट बांकीपुर का रहा है, और उन्होंने चारों तरफ चतुर्मुखी विकास करके बांकीपुर की जनता का विश्वास जीता है। और उन्होंने जो दायित्व मुझे दिया है, मैं उनके किए गए सभी कामों को, और जो शुभारंभ उन्होंने जो काम और किया भी है, मैं उसको पूरी तरह से पूर्ण करूंगा। और जनता का जिस प्रकार से विश्वास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी पर है, हमेशा रहेगा। मैं वो पूर्ण काम करूंगा, और उनका जो भी कार्य बचा हुआ है उसको और विकास की राह पर लाऊंगा, और उनकी जो विकास की गति बढ़ाई है
मैं निरंतर प्रयास में रहूंगा कि वो गति निरंतर बढ़ती रहे, उनका सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। बांकीपुर की जनता, उनका विश्वास हमेशा दिल में सभी के घर घर में है। बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर ने ताल ठोक दिया है, लेकिन पीके के लिए यह राह बहुत मुश्किल है। बीजेपी के गढ़ में बीजेपी के उम्मीदवार को मात देना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि यह सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती है और बड़ी संख्या में यहां मौजूद कायस्थ वोटरों को तोड़ना मुश्किल है। 2025 के चुनाव में नितिन नवीन को 63% से ज्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता को करीब 30% वोट पड़े, जबकि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को महज 5% ही वोट मिले थे। बांकीपुर के विधायक का चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में सम्राट चौधरी से किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। ये भाजपा के उस अहंकार को तोड़ने का चुनाव है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर वो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता उन्हीं को वोट देगी। और आज उनकी स्थिति ये है कि पूरे देश भर से नेताओं को बुलाकर गली गली घुमा रहे हैं। ये बिहार के बांकीपुर के मतदाताओं की जीत है। एक एक गली मोहल्ले में मंत्री लोग सुबह से शाम तक टहल रहे हैं। इन्होंने जो बना रखा है कि लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू, वो जैसे ही खत्म होगा सभी कितने भी बड़े नेता हैं उनको जनता के पास आना ही पड़ेगा। पूरे बिहार से 6000 भाजपा के कार्यकर्ताओं को जुटाया गया है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोई नेता बाकी नहीं है, सब आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। इससे भी जान बचने वाली नहीं है, भाजपा का हारना तय है। बीजेपी और प्रशांत किशोर के साथ साथ आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी मजबूती से चुनाव मैदान में डटी है। घर घर जाकर चुनाव प्रचार में रेखा गुप्ता लगी हैं। पिछले चुनाव में इन्हें 45,000 से अधिक वोट मिले थे। इनका दावा है कि पार्टी इस बार बीजेपी का घमंड तोड़ देगी। कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला। इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कर आऊंगी। बांकीपुर चुनाव को लेकर जानकार कहते हैं कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो इस चुनाव की इतनी चर्चा नहीं होती। प्रशांत किशोर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कारण ही मीडिया और सोशल मीडिया में इस उपचुनाव के चर्चे खूब हो रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत है कि बीजेपी का वोट बैंक तोड़ पाना आसान नहीं। इस बार के पहले कभी नहीं रहा बांकीपुर विधानसभा चुनाव जिस पे सबकी नज़र रहे। इस बार नज़र की खास वजह है कि इस सीट पे नितिन नवीन जीते हैं और नितिन नवीन अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए पूरे देश, पूरे लोगों की निगाहें, हर एक लोग, मीडिया की भी नज़र है कि वहाँ का परिणाम क्या होगा। दूसरी बात है कि इसमें जो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पूरा अट्रैक्शन बना हुआ है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, इसलिए जनता का पूरा भरोसा एनडीए की सरकार पर है और पहले भी कई बार से, कई दशक से बांकीपुर विधानसभा से एनडीए की झोली में जाता रहा है। तो और विपक्ष के झांसे में जो भी कैंडिडेट हैं उनके झांसे में बांकीपुर की जनता जाने वाली नहीं है। यदि बांकीपुर सीट के सियासी गणित की बात करें तो यहां पर कुल मतदाता 3,91,000 है। कायस्थ कुल आबादी का लगभग 14% है। यादव लगभग 12% और वैश्य लगभग 9% है। मुस्लिम लगभग 8 से 10% हैं, तो दलित और महादलित लगभग 8% है। भूमियार और ब्राह्मण की आबादी यहां 60 से 8% तक है। राजपूत और कुर्मी भी लगभग 5% हैं, तो कुशवाहा मतदाता करीब 3% के आसपास है। इस सीट पर यदि वोट बैंक की बात करें तो कायस्थ, वैश्य और सवर्ण बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, जो लगातार 3 दशक से बीजेपी को जिताते रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी को एक बार फिर से यह सीट अपने नाम करने का पूरा भरोसा है।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी कहीं न कहीं अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस सीट से वे खुद और उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा लगातार चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर के मैदान में आने के बाद चुनाव की चर्चा खूब हो रही है और बीजेपी को भी काफी दमखम लगाना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा बांकीपुर की बाजी कौन मारता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो बांकीपुर उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इलेक्शन के कलर्स भी दिखने लगे हैं। नेता लगातार घरों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, समर्थकों के साथ जिताने की अपील की जा रही है। ऐसे में वोटर्स के रंग और लोकतंत्र के पर्व को रंगमय बनाती इलेक्शन ग्राउंड से देखिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। पटना के बांकीपुर सीट पर मुकाबला एकदम जोरदार होने वाला है। बीजेपी की गढ़ रही इस सीट पर यूं तो मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा है, पर जमीन पर सभी दलों के नेता जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। लोगों से मिलते बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा वोट देने के साथ जीत के बड़े रिकॉर्ड को बनाए रखने की अपील लोगों से कर रहे हैं। उनके साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम भी है। लोगों के समर्थन से गदगद बीजेपी उम्मीदवार अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कई उम्मीदवार मैदान में हैं। आरजेडी के उम्मीदवार हैं, दूसरी ओर प्रशांत किशोर जैसे उम्मीदवार आपके साथ मैदान में हैं। भैया कौन क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मैं किसी का चर्चा नहीं करता हूँ और हम नहीं किसी का चर्चा करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का चर्चा करे फालतू का। हमको अपना काम करना है, जनता के बीच में जाना है। मेरे पास समय कम है, हर जनता से संपर्क में रहना है, क्योंकि जनता का विश्वास मेरे साथ है, जनता का समर्थन मेरे साथ है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत ही साधारण परिवार से हैं और परिवार का सारा बोझ भी आपने संभाला है। भैया ये जो आप सुने हैं बहुत सही है। देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं गली गली में, और हमारे साथ बंटी भी मौजूद है जो पूर्व में प्रत्याशी बनाए गए थे। बंटी, कैसा प्रचार चल रहा है? एकदम हम लोग डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं अपने बांकीपुर प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी के लिए। काफी उत्साहवर्धक है, कहीं दिक्कत नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काम किए उस काम को जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। नेता इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि उनका जो उम्मीदवार है वो एक वर्कर है, एक कार्यकर्ता के रूप में है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव कहीं न कहीं काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में पार्टी के तमाम दिग्गज भी प्रचार करने पहुंच रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि जीत का सिक्सर इस बार लगेगा। वैसे आम लोगों का उपचुनाव को लेकर क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। बांकीपुर विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर है। उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बांकीपुर के वोटर भी हैं। बिल्कुल भाजपा की जीत होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। भाजपा की जीत होगी। इस बार नीरज सिन्हा को बांकीपुर का विधायक बनाकर आना है। ये एक आदर्श विधानसभा है जहां नितिन नवीन जी ने, उनके पिताजी ने इसको आज बरसों से सींच के रखा है। विकास के साथ यहाँ की जनता है। प्रशांत किशोर युवाओं की हमेशा बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं, बस वो बात करते हैं। अगर बयानवीर की बात किया जाए तो वो अभी सबसे बड़ा बिहार में बयानवीर है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से जीतते आ रही है और जीतेगी भी, कोई लड़ाई नहीं है। यही एक पार्टी है जो नीचे से जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उसको टिकट दे दिया। किसी में ऐसा हुआ ही नहीं है, अद्भुत हुआ है ये। और इनको जितना तय है, इस बार हम लोग जितना पिछला वोट नितिन नवीन जी को मिला था
उससे हम लोग बढ़ा चढ़ा करके इनको जिताएंगे। देखिए, बांकीपुर की जहाँ तक स्थिति है तो यहाँ तो कोई दिग्गज सामने है ही नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर के जनता के दिलों में बसता है कमल निशान। नेता वोटर की बातें सुन ली आपने, अब जरा आरजेडी की क्या तैयारी है उसकी झलक दिख रही है नुक्कड़ नाटकों के जरिए अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने की इस कोशिश के जरिए। आरजेडी के कार्यकर्ताओं का ये रंग भी देख लीजिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे लगातार चुनाव प्रचार में डटे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भी लगातार घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के इस चुनाव में उम्मीदवार बनने के बाद पूरे देश में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की चर्चा खूब हो रही है। लेकिन जानकारों की माने तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना राष्ट्रीय जनता दल और प्रशांत किशोर के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।